करते हैं तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब पृथ्वी पर रावण आदि असुरों का बड़ा भार था। पृथ्वी देवी कहती है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन इन असुरों का भार मुझसे सहा नहीं जाता। गौ का रूप धारण करके, पृथ्वी देवी के भी 3 रूप हैं, एक रूप नहीं है, 3 रूप हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक रूप है। 3 रूपों में पृथ्वी देवी है। आदि भौतिक रूप में पृथ्वी देवी ये जो धरती, पेड़, पहाड़ इत्यादि जो कुछ भी हमें दिखता है, इस रूप में पृथ्वी देवी आदि भौतिक रूप में है। आदि दैविक रूप में पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में है। स्वर्ग में देवी देवताओं के साथ जब पृथ्वी देवी रहती है तो गौ के रूप में रहती है। और तीसरा आदि आत्मिक रूप, आदि आत्मिक रूप में पृथ्वी देवी साक्षात भगवान की पत्नी के रूप में, विष्णु पत्नी के रूप में पृथ्वी देवी विद्यमान है। तो इस प्रकार से 3 रूप हैं। जब जब पृथ्वी पर असुरों का भार बढ़ता है, पृथ्वी देवी कष्ट में, संकट में होती है, तब गौ का रूप धारण करके वे देवी देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाती हैं। तो अभी वही समय है, राक्षसों का, रावण, कुंभकर्ण आदि सभी का भार बड़ा बढ़ गया है और पृथ्वी देवी इनके भार से ग्रसित हैं। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं को लेकर जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे अवतार लेकर इन असुरों का नाश करें, अब मुझसे सहन नहीं होता। तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है। शिव जी, ब्रह्मा जी सभी लोग वैकुंठ को जाने के लिए क्षीर समुद्र में जाकर प्रार्थना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिस देवता के हृदय में जैसी प्रीति थी वे इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान की आवाज आती है, ध्वनि आती है कि हे देवी देवताओं, आप लोग चिंता मत करें। सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग जाकर पृथ्वी पर अवतार ले लीजिए, मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूँ। सब देवी देवताओं से कहा कि आप लोग जाइए और अवतार लीजिए। तो अलग अलग देवी देवता, कुछ भालू बन गए, कुछ बंदर बन गए, कुछ मनुष्य रूप में सेवक बनकर सभी देवी देवता अपने अपने अंशों सहित पृथ्वी पर प्रकट हो गए। वर्णन आता है ब्रह्मा जी अपने अंश रूप में जामवंत बनकर प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो उसके पहले ही ये सभी वानर रूप में, सेवक के रूप में, भालू बंदर के रूप में आ जाते हैं। तो जामवंत जी ये ब्रह्मा जी के अंश हैं। सूर्य देव के अंश से सुग्रीव बनकर प्रकट होते हैं। वायु अपने अंश रूप में हनुमान जी बनकर प्रकट होते हैं। बृहस्पति बुद्धिमान तारा बनके, अग्नि से नल और विश्वकर्मा से नील, ये सभी प्रकट हुए। और भी अनेक करोड़ों करोड़ों देवी देवता सब अपने अपने अंश रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता न कीजिए, शीघ्र ही हम अवतार लेंगे। देवता खूब प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवती मोद जयकारी, जय असुरारी सिद्धि सुरारी, पालन सुर धरने अद्भुत करने, मरम न जाने कोई, जो सहज के पाला दीन दयाल, करम वनो में सोई। जय जय अविनाशी सगुणवासी, व्यापक परमानंदीता, अभिगत गोपीतम चरित पुनीता, माया रहित मुकुंदीता। राग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि करता, ऐसे बात रे जावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंद। जो भगवान सृष्टि करने वाले हैं, जो अकेले ही परिपूर्ण हैं, उन भगवान की देवता स्तुति करें कि भगवान आपको लीला के लिए हमारी भी आवश्यकता नहीं है, आप तो अपने आप में परिपूर्ण हैं, फिर भी कृपा करके हमें लीला में सहयोगी बनाकर प्रकट करते हैं। जय जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय रघुरूरा, सो करऊ अघारी चित्त हमारी, जानिय भगत न पूरा।
मोहि जन रंजन गजन विपद बधूथा मन विचित्रम वाणी शार सयानी सरन सकल सुरजूथा सारद श्रुति से शार शयन पेशा रागम मोहन धारा जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना विचार मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपूर्णा जानी सभय सुर भूमि सुनी कचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह सियावर रामचंद्र की जैसे ही देवी देवताओं ने यह सुंदर स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए और ऐसी सुंदर वाणी सुनाई दी। कहा डरो मत, शोक मत करो, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा। आप सभी भी जाकर पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में अवतार ग्रहण कीजिए। और तब तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं, पृथ्वी पर तैयारी कर रहे हैं कि भगवान अब प्रकट होंगे। दूसरी ओर कौशल्या में महाराज दशरथ वृद्ध होते जा रहे हैं, बड़ी आयु हो गई है। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी भी रानी के पुत्र नहीं हैं। एक दिन राजा को बड़ा दुख हुआ कि सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। तब अपनी रानियों से कहा, रानियों ने कहा गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु हैं, उन्होंने कहा कि महाराज एक उपाय है, यदि पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जाए, पुत्रेष्ठी यज्ञ हो, और वह यज्ञ कौन करे? तो कहा ऋष्यशृंग मुनि। ऋष्यशृंग मुनि कौन है? तो राम जी की एक बड़ी बहन थी, पुत्र नहीं था लेकिन एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। शांता, शांति अनेक नामों से विख्यात है। तो कौशल्या की यह पुत्री थी, कई किसी ग्रंथ में सुमित्रा की पुत्री भी कहा गया है। तो यह शांता नाम की भगवान की बहन थी और वर्णन है कि इनका विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ था। उन्हीं ऋष्यशृंग मुनि ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए थे। और उस यज्ञ में एक खीर का, पायस का पात्र लेकर, सोने का पात्र था बड़ा सा, और वो लेकर साक्षात अग्निदेव उस यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। सारी सभा को अपनी सुंदर वाणी से उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं यह जो खीर का पात्र है, दशरथ जी को देते हुए कहा कि महाराज अपनी 3 रानियों में इस पायस को, इस खीर को बांट दीजिए। तब वर्णन है, तब हीराया प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। सब
पात्र को अपने हाथ में लिया, आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी का आधे के भी 2 भाग किए, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दिया। इस प्रकार से सभी रानियों को हिस्सा देकर बांट कर उस खीर को, और जब रानियों ने उसको ग्रहण किया तब वे गर्भवती होती हैं। और जैसे ही लीला में प्रभु गर्भ में आते हैं तब बड़ी प्रसन्नता सारे लोगों में छा जाती है, सुख संपत्ति छा जाती है। और तब भगवान निश्चय कर लेते हैं, भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे अवतार लेना है। सारे नक्षत्र बड़े ही उत्तम स्थानों पर सुशोभित हैं, सब नक्षत्र अपनी सही स्थान ले लेते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, हम सब ऐसी सेवा करें तो ग्रह मंडल नक्षत्र सब उत्तम हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं कि अब तो प्रभु आ रहे हैं, हमें भी धन्य कर देंगे। तब बड़ी ही सुंदर तिथि के दिन, सुंदर वार के दिन, शुभ नक्षत्रों में भगवान प्रकट होते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित मुहूर्त है, ना तो बहुत सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा ही शीतल सुगंधित वातावरण है, सभी ग्रह सूर्य देव सब अनुकूल है। और भगवान का मंगलमय प्राकट्य अयोध्या नगरी में कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र